आगर मालवा में एक बार फिर किसानों की नाराजगी सड़कों पर दिखाई दी। पहले अतिवृष्टि और पीला मोज़ेक वायरस ने फसलों को तबाह कर दिया और अब मंडियों में दाम कम मिलने से किसान पूरी तरह टूट चुके हैं। इसी गुस्से का इजहार करते हुए शनिवार को किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। आगर मालवा की कृषि उपज मंडी में सोयाबीन का दाम 2700 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल मिलने पर किसानों का गुस्सा भड़क गया। पहले तो उन्होंने मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया, फिर छावनी का नाका चौराहे पर जाकर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी और सड़क पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक नेशनल हाईवे 52 पर ट्रैफिक ठप रहा। आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी, एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। समझाइश के बाद किसानों ने चक्का जाम खत्म किया। आगर के किसानों की एक और बड़ी नाराजगी ये है कि हाल ही में सरकार ने 13 जिलों को मुआवजा दिया है, लेकिन आगर जिले का नाम उस सूची में नहीं है। खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन राहत की कोई उम्मीद अब तक नहीं दिखाई दी। सबसे पहले तो ये है कि हमारे सोयाबीन का भाव बढ़ा है। हमारे सोयाबीन भाव जो आज 3032 जो जा रहे हैं, उनसे किसानों को कुछ हो नहीं रहा। वैसे ही सोयाबीन किसानों की खत्म हो चुकी है। किसी को 50 किलो बिगा, किसी को 1 कुंटल बिगा, उससे ज्यादा किसानों को सोयाबीन नहीं हुआ। उसके बाद हमारे विधायक जी ने जो बोला कि हर घर पे 3 4 व्हीलर है, हर घर पे 30 एकड़ छोड़ के 4 व्हीलर है। हमारे आगर जिले में वो है, ये है, वो है, तो आके बताए ना हमको क्या है, आके बताए हमको क्या है। जबकि उन्होंने उनकी वजह से ये आज हमारे आगर जिले में मुआवजा बीमा कुछ भी नहीं आया है ना। पूरा टोटल जिले में देख लो आप कितने जिले में आया। तो हम आगर से क्या दुश्मनी थी, उनको क्या दुश्मनी थी। उसके बाद जो आज आंदोलन जो हो रहा है, अभी एक भैया की ट्राली बिकी, उस कारे के सोयाबीन बिके 3200 और अच्छे सोयाबीन थे वो 3500। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जबकि वो 4044 की सोयाबीन थे, उसके बाद उनको 3500 ली, तो उसका मतलब क्या है। जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार हमको लूट रही है। जबकि किसानों ने वोट दिया, उनको किसानों ने वोट दिया किस लिए, कि हमारे हित के लिए बात करेगी, हमारे भाव फसले के भाव बढ़ाएगी, हमारे जो तो युवा है उनको लगाएगी। क्या सड़क पे जाए सब क्या बेरोजगारी की हालत खराब कर दी। अब कह के किसी के पास नौकरी करें, सब ये करें क्या हम। अभी सोलर प्लांट में जो पैसे कमा रहे हैं ना बीजेपी सरकार, जो नेते बड़े बड़े अंडल मंडल सब कहाँ गए। वो आज आए ना बोले यहाँ पे सोलर प्लांट में उन्होंने पैसे लिए। किसानों को इसके लिए आए, आगे बोले कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बोले ना क्या है उनके पास, केवल मुंह छुपाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ के बात करे, हमको बताया कि हमने ये किया, किसानों के लिए 1% किया। वो 52 कर बोला, सोयाबीन 4300 की बोला उन्होंने, उनसे 3500 2000 3000 सोयाबीन जा रही। तो क्या घंटा करेंगे किसान। मांगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो हमारे आगर जिले में जिस प्रकार से भेदभाव व्यवहार किया है किसानों के साथ, ये मांग नहीं है, ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार था। हमारा एक ये हमारी हम अपना जो बीमा, हम प्रीमियम, हमारी जो बीमे की प्रीमियम पिछले 2 बार से हमको बीमा नहीं दिया गया है। हर बार पिछली बार भी हमारी सरकार, हम तो सरकार ने छला है, हमारे किसानों को जो छला है, लेकिन फिर से पुनः हमारे आगर जिले को इसी बीमे से वंचित किया। साथ ही जो अभी सहयोग राशि जो हमारे खाते में, हमारे किसान भाइयों के खाते में आना चाहिए थी, उससे भी आगर जिले को वंचित रखा है। क्या किसान भाई आज इतना परेशान है कि उनको सिंचाई के लिए भी उनके पास उचित व्यवस्था नहीं है, किसानों की लाइट की व्यवस्था पूर्ण नहीं होती है। हमारे किसान भाई आगर जिले के क्या भाजपा का यहाँ से हमेशा हर बार सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, पिछले आप 25 साल से देखो सरकार भाजपा की, लेकिन आज भी हमारा जिला कहीं ना कहीं इस चीज से वंचित है। किसान भाइयों के साथ छलावा हो रहा है, बार हो रहा है। मेरा ही कहना है कि अगर इस तरह से अगर भेदभाव किसान ने किया, तो जय जवान और जय किसान का नारा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, आज हमारा जवान जो है वो चोरी करेगा क्या, वो आज हमारे जवान जो है क्या आत्महत्या करेगा क्या। हमारा जवान पढ़ा लिखा भाई आज उम्मीद से जाकर खेती करता है कि कहीं ना कहीं हमें सोयाबीन का दाम मिलेगा, हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, क्योंकि नौकरियां तो उनके लिए बची है नहीं। लेकिन किसान भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए ऐसी क्या व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। हम अपना सिर्फ अधिकार मांग रहे हैं कि हमें अपने बीमे की राशि भी हमारे खातों में डले। हमारे किसान भाइयों के साथ जो दीपावली उनके रोने में निकलने वाली है, वो लोग दीपावली कैसे मनाएंगे, वो दशहरा दीपावली खुशियाँ कैसे मनाएंगे। हमारे आगर जिले के किसान अगर आत्महत्या कर देंगे, उससे जिम्मेदार कौन है। क्या भाजपा सरकार इस जिम्मेदारी को लेते हैं? कल से हमारे किसान भाइयों में से किसी ने भी अगर आत्महत्या करी तो उग्र आंदोलन होगा।
इसीलिए हम यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे आगर जिले को जोड़ें और किसानों के साथ भेदभाव को निवारण करें। तो ये था आगर जिले का हाल, जहां किसान अब खुद अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी मांगे सीधी हैं, फसल का वाजिब दाम और बर्बादी का मुआवजा। देखना होगा कि सरकार कब तक उनकी सुध लेती है। आगर मालवा से पंजाब केसरी टीवी के लिए सैयद जाफर हुसैन की रिपोर्ट।